वर्कर्स काम करते थे उनकी भी नौकरी छिन जाएगी, और जो दुकानदार 4 पैसे की कमाई करता था उसका भी मतलब फैमिली चलाना मुश्किल हो जाए। क्योंकि यह है कि मार्केट है पूरी, पता है कि एक जगह बात होती है तो फिर दूसरी जगह तीसरी जगह वो फैलती जाती है, तो इसी वजह से पता पहली कि आप लोगों ने दीवार बना दी। मैडम एक चीज़ यही दुकान है हमारे पास, अगर ये भी चली गई तो हम क्या खाएंगे कमाएंगे। यहाँ पर करीबन 250 दुकानें बताई जा रही हैं जो सील होने वाली थी, और ये भी कहा जा रहा है कि जो कन्वर्जन टैक्स है यहाँ के दुकानदारों द्वारा नहीं दिया गया, जिस वजह से यहाँ पर जो है ये कार्रवाई देखने को मिली। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश बता रहे हैं कि सीलिंग आने वाली है, 12 तारीख में सील हो जाएंगी दुकानें जो भी खुली होंगी। इस वजह से लोगों ने अपनी बाउंड्री लगा के हमने जो है पूरा बंद करवा दिया था कि अब इसमें रेजिडेंशियल एक्टिविटी करेंगे, भाई कमर्शियल एक्टिविटी पे सीलिंग है। डरे हुए थे क्योंकि एक चीज़ है, उनको पता है कि दुकान 2 दिन 1 दिन भी बंद होगी, उससे आप हमें बहुत असर पड़ेगा हम लोगों पे भी। किसी प्रकार का लिखित या कुछ आता नहीं है दुकान खोलने के लिए, जब तक हम अपनी दुकानें अभी नहीं खोल रहे हैं। जब किसी की दुकानें बंद होगी डर का माहौल तो रहेगा ही। तो ये सभी ने दीवार ऐसी ही खड़ा कर दी, सभी दुकानदारों ने? हाँ, सारी दुकानें। कहाँ खोल रहे हैं? कोई दुकान नहीं खोल रहे। बिल्कुल हमारी रोजी रोटी पे हर चीज़ पे बात आ गई थी उसके, और ये चीज़ ये बहुत बड़ी चीज़ है हम लोगों के लिए, तो एक आम आदमी के लिए। जो पता चला है कि सर्वे होगा, सर्वे होने के बाद जो हाई कोर्ट ने दे रखा है सर्वे होगा, सर्वे होने के बाद उनका दुकानें बंद हो जाती, दुकानें बंद हो जाती पूरी तरह से, हम कमर्शियल एक्टिविटी सारी बंद। हमारे पास किसी प्रकार का नोटिस भी नहीं आया था और हम तो लोगों को देख के ही अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त न्यू अशोक नगर में हम मौजूद हैं। ये न्यू अशोक नगर की मेट्रो रोड है, और यहाँ की अगर आपको स्थिति दिखाए, जैसे कि कल यहाँ पर तमाम जो दुकानदार थे जो कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर कर रहे थे, उनके द्वारा जो है दीवार जो है दुकानों के आगे लगवा दी गई थी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अपनी दुकानों को जो है दीवार से इन लोगों ने चुनवा दिया था। और कहा जा रहा था कि डीडीए ने जो है यहाँ पर शिकायत की थी कि यहाँ ये जो रेजिडेंशियल एरिया है यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो है सीलिंग का एक्शन जल्द होगा। आज यानी कि 12 तारीख को यहाँ पर जो है सीलिंग प्रोसेस शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ पर कोई भी एमसीडी का कोई अधिकारी या फिर कोई टीम यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँची है। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर किस तरीके से दीवार जो है वो बना दी गई है, सारी दुकानों को जो है वो छुपा दिया गया है। और यहाँ पर यहाँ के व्यापारी, यहाँ के लोगों ने जो है इस कदम को उठाया क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करवाना चाहते थे या फिर सीलिंग नहीं करना चाहते थे, जिस वजह से जो है अपनी दुकानों को उन लोगों ने एक दीवार बनाकर छुपा दिया। इसके बाद से जो है ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई, जहाँ पर लोग जो है खुद ही यहाँ पर एक दीवार बनवा रहे हैं अपनी दुकानों के आगे। और यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा था कि आज 11 बजे के आसपास जो है एमसीडी की टीम यहाँ पर आएगी और तमाम दुकानों को सील कर देगी। यहाँ पर करीबन 250 दुकानें बताई जा रही हैं जो सील होने वाली थी, और ये भी कहा जा रहा है कि जो कन्वर्जन टैक्स है यहाँ के दुकानदारों द्वारा नहीं दिया गया, जिस वजह से यहाँ पर जो है ये कार्रवाई देखने को मिली। लेकिन फ़िलहाल की स्थिति यहाँ पर सामान्य नज़र आ रही है, जैसे कि यहाँ पर एमसीडी की टीम से कोई भी नहीं आया है और अभी जो है सब आराम से अपना काम कर पा रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी पुरानी दुकानें भी है, और यहाँ पर जो है अपनी दुकानों को बचाने के लिए लोगों ने बड़ा नया तरीका जो है वो आजमाया। लेकिन यहाँ पर और लोगों से भी जुड़ते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रजत गुप्ता। आपकी दुकान है? हाँ जी। तो जैसे कहा जा रहा था कि आज एमसीडी की टीम आएगी यहाँ पर सील करने के लिए, क्या कुछ जानकारी मिली? क्या अब आपकी दुकानें अब सुरक्षित हैं या फिर आगे का प्रोसेस हो सकता है? जी, हमें अभी हमारे एमएलए, एमपी और हमारे निगम पार्षद जी ने हमें आश्वस्त किया है कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और उन्हें ये भी कहा है कि ऑफिशियल लेटर आ गया, अभी वो थोड़ी देर में सार्वजनिक उसको करने वाले हैं, जिससे कि अब आप, और उन्होंने यहाँ की ये दुकान खोली अपने हाथों से, उन्होंने और ये बगल में ये दुकान दोनों उन्होंने नहीं खोली है। तो टेंशन भरा माहौल था, तनाव भरा माहौल था व्यापारियों के बीच, दुकानदारों के बीच, अब थोड़ी सी राहत मिल गई। बहुत बड़ी राहत मिली हम लोगों को इससे। बिल्कुल हमारी रोजी रोटी पे हर चीज़ पे बात आ गई थी उसके, और ये चीज़ ये बहुत बड़ी चीज़ है हम लोगों के लिए, तो एक आम आदमी के लिए। तो बहुत अनोखा तरीका आप लोगों ने अपनाया, जैसे कि अपनी ही दुकानें चुनवा दी आप लोगों ने। क्या कर सकते थे? ये क्या आइडिया था और कैसे बचाव होता है? आइडिया नहीं, बचाव अब ये क्या बताया जाए, बस ये बात थी कि कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो रही तो फिर हमें तो इनकेस अपना सामान सारा हमने खाली करा था यहाँ से, पूरी दुकान ही खाली करके
हमने जो है पूरा बंद करवा दिया था कि अब इसमें रेजिडेंशियल एक्टिविटी करेंगे, भाई कमर्शियल एक्टिविटी पे सीलिंग है। तो हमारा ये प्लान था। सील करते थे तो आप लोग नॉर्मली रेजिडेंशियल जैसे होते हैं वो रेजिडेंशियल, हाँ वैसे रहते हैं। दुकानें बंद हो जाती दुकानें बंद हो जाती पूरी तरह से, हम कमर्शियल एक्टिविटी सारी बंद हो जाती है उसी हिसाब जैसे से। कि आप लोग कन्वर्जन टैक्स देते होंगे क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया यहाँ पे कमर्शियल वर्क हो रहा है, तो ऐसा डीडीए का कहना है कि इस बार व्यापारियों की तरफ से कमर्शियल टैक्स भी नहीं आया, इस वजह से क्या ये कार्रवाई देखिए मुझे डीडीए का तो नहीं जानकारी, लेकिन हमने अपना कन्वर्जन चार्ज एमसीडी में भरा हुआ है। भरा हुआ है? उसके बाद भी ये चीज़ हुई, तो मेरा यही सवाल था कि कन्वर्जन चार्ज अगर एमसीडी ने हमसे भरवाया हुआ है तो किस बिहाफ पे हमसे भरवाया है, या फिर किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर इस लाइन में कई सारे लोगों ने अपना अपना भरा है। तो ये भी मेरा सवाल था कि भाई जिन्होंने अपने कन्वर्जन चार्ज भरे हैं तो क्या उनकी भी सील होगी नहीं होगी, लेकिन इसकी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करी गई क्योंकि ये क्यों हो रहा है और कन्वर्जन चार्ज वालों का होगा कि नहीं होगा। क्योंकि इस लाइन में आगे देखना HDFC बैंक भी है, वही उन्होंने भी अपना कन्वर्जन चार्ज भरा हुआ है, तो उनका भी यही सवाल था। तो मेन चीज़ है हमारी क्लियरिफिकेशन नहीं हो पा रही थी किसी के थ्रू कि हाँ, इसलिए डर का माहौल। सभी पर कार्रवाई होगी जिन्होंने टैक्स नहीं भरा? हाँ बिल्कुल, यही था। हम लोग गफलत में थे कि क्या होने वाला, क्या हो सकता है इस चक्कर में। क्या कहेंगे और क्या माहौल था कल तक? सभी लोग दीवार खड़ी कर रहे थे रातों रात यहाँ पर? सभी लोग डरे हुए थे क्योंकि एक चीज़ है, उनको पता है कि दुकान 2 दिन 1 दिन भी बंद होगी, उससे हमें बहुत असर पड़ेगा हम लोगों पे भी और सब पे। तो इस वजह से हम लोगों ने ये चीज़ की अपनी सुरक्षा के लिए इसको रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा चलो हमारे जो विधायक है निगम पार्षद, उन्होंने हमारा सहयोग दिया जिसकी वजह से हमारी सीलिंग नहीं हुई। पहले 2007 में भी ऐसे कार्रवाइयाँ 2007 में भी हुई थी ये सीलिंग, कम से कम 8-9 महीने सील रही थी ये दुकान। 8-9 महीने दुकानें सील रही? हाँ जी। अच्छा, वही डर सता रहा था कि फिर ऐसा ना हो जाए, फिर हमें वही चीज़, आपको पता है कि यही हमारी रोजी रोटी है, तो इसी वजह से हमने ये काम करना पड़ा। नेता वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने आपको आश्वासन दिया? नहीं, बिल्कुल उन्होंने आश्वासन दिया, बिल्कुल हमारे विधायक यहीं आए थे, हमारे निगम पार्षद भी यहीं आए हुए थे, उन्होंने हमारे खुद के हटवाया, हमने कहा उनका हमने बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। बस हम यही कहना चाहिए और बस भगवान आगे भी हम ये चाह रहे कि ये चीज़ ना हो, तो हमने ये चीज़ विधायक जी से अपने पूछे, उन्होंने कहा आगे भी उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो ये आती 400 से 500 दुकानें थी। लेकिन ये है कि अभी कह रहे हैं कि सर्वे जो पता चला है कि सर्वे होगा, सर्वे होने के बाद जो हाई कोर्ट ने दे रखा है सर्वे होगा, सर्वे होने के बाद उनको तो एक चीज़ है कि, लेकिन ये है कि अफवाह इस तरह से फैली कि सीलिंग हो गई, तो इसी वजह से बस थोड़ा सा डर समाया। तो कहा जा रहा था कोई रिटर्न नोटिस नहीं था? नहीं, रिटर्न नोटिस किसी को नहीं है। ये कैसे पता चला था आपको कि ऐसी कार्रवाई हो सकती है? मैडम ये था कि जैसे लोग एक दूसरे से के थ्रू पता चला कोई कह रहे क्योंकि यह है कि मार्केट है पूरी, पता है कि एक जगह बात होती है तो फिर दूसरी जगह तीसरी जगह वो फैलती जाती है, तो इसी वजह से पता फैली कि आप लोगों ने दीवार बना दी। मैडम एक चीज़ यही दुकान है हमारे पास, अगर ये भी चली तो हम क्या खाएंगे कमाएंगे, तो इस वजह से हमने इस चीज़ अपना जो सुरक्षा हमें जब लगी तो हमने इसको वो किया। थोड़ी सी राहत की सांस जो है यहाँ पर लोगों को मिली है, और जैसे कि कहा जा रहा था कि यहाँ पर एमसीडी द्वारा जो है वो दुकानें सील हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है देख सकते हैं यहाँ पर पूरी दीवार जो है यहाँ पर बना दी गई है। देख सकते हैं आप किस तरीके से डर का माहौल था व्यापारियों के बीच, दुकानदारों के बीच, और अब यहाँ पर रातों रात दीवार बना दी गई ताकि प्रॉपर्टी पर जो है कोई नुकसान ना हो, प्रॉपर्टी सील ना हो पाए, और काफ़ी डर जो है लोगों के बीच देखने को मिला था। लेकिन आज 11 बजे जो है एमसीडी की टीम आने वाली थी, सीलिंग का प्रोसेस यहाँ पर शुरू होने वाला था, लेकिन फ़िलहाल कोई टीम यहाँ पर नहीं आई है, जिस वजह से लोगों ने यहाँ पर जो है राहत की सांस ली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी दुकानें थी, कहा जा रहा है कि 250 से ज़्यादा 300-400 तक दुकानें भी बता रहे हैं लोग यहाँ पर, कि इतनी दुकानें यहाँ पर थी जिन्होंने जो है अपनी ही दुकानों को दीवारों में चुनवा दिया था। तो क्या पर ये बहुत देर समय के लिए नहीं है, अभी तो पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है। अभी जब तक हमारे पास किसी प्रकार का लिखित या कुछ आता नहीं है दुकान खोलने के लिए, जब तक हम अपनी दुकानें अभी नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि सामान है, काफ़ी चीज़ें अंदर फंस जाती है के पास, तो दुकानदारों का बहुत नुकसान होने का डर रहता है, इस वजह से तो अभी खोल नहीं रहे हैं अभी दुकानें पूरी। बहुत डर पैदा हो गया क्योंकि 2007 में भी सील हुआ था और उसके बाद काफ़ी दिन दुकानें बंद रही थी, तो इस वजह से व्यापारी ज़्यादा डर गए, इसलिए दीवार यहाँ पर बनानी। हाँ, उस टाइम का 2007 का तो इतना मुझे अभी ज्ञान नहीं है, नहीं मालूम है उसके बारे में, लेकिन अभी ऐसा है कि हमारे पास किसी प्रकार का नोटिस भी नहीं आया था, और हम तो लोगों को देख के ही अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं कि एक दूसरे को देखकर मतलब डर गए थे। वैसे कोई लिखित में कोई नोटिस नहीं आया था? अभी हमारे पास तो नहीं है, बाकी दुकानदारों के पास हो तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरे 2-4 जो भी दुकानदार हैं उनके पास तो ऐसा कोई नोटिस आया नहीं। हाँ, अभी ऐसा कुछ नोटिस नहीं। कोई आश्वासन किसी अधिकारी या नेता की तरफ? अधिकारियों की तरफ से तो कोई आश्वासन नहीं है, पर हमारे जो निगम पार्षद जी हैं वो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दुकानें आप खोलिए। माननीय विधायक जी हैं वो भी कह रहे हैं दुकान खोलिए, हम साथ खड़े हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, और वो आए भी हैं, दुकान खुलवा के भी गए हैं।
पर दुकानदारों में एक थोड़ा सा भय का माहौल है, डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि दुकान सील हो जाए, तो इसलिए वो अभी थोड़ा सा एहतियात बरत रहे हैं, दुकानदार अभी नहीं खोल रहे हैं कि अभी आप बंद रखोगे, कहीं कोई एक्शन ना हो जाए। हाँ, अभी कुछ दिनों तक तो बंद रखेंगे। सर ये क्या कहा जा रहा है, कन्वर्जन टैक्स ना देने की वजह से कार्रवाई होगी या फिर क्या चीज़ होगी? मैडम उसकी वजह से कोई वो नहीं हो रहा, ये सिर्फ एक नोटिस आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बिहाफ पे हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग तो अभी भी दुकानें खोल रहे हैं, मतलब कहाँ खोल रहे हैं? कोई दुकान नहीं खोल रहे हैं। अभी नहीं, अभी डर का माहौल है। बिल्कुल मैडम, अभी कोई आश्वासन भी नहीं मिला। अभी कोई आश्वासन भी नहीं मिला। तो यहाँ पर ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ पर भी देख सकते हैं कुछ दुकानें खुली हुई थी, उनको किस तरीके से सील से बचाने के लिए यहाँ पर जो है दीवार बना दी गई और पूरी तरीके से ऐसा नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर पहले कोई दुकान थी ही नहीं। तो देख सकते हैं बड़ा अनोखा तरीका यहाँ के दुकानदारों द्वारा जो है वो उठाया गया। यहाँ पर दुकानदारों ने जो है अपनी दुकानें जो है वो सील कर दी और देख सकते हैं इस तरीके से जो है वो अपनी दुकानों को बचा रहे हैं ताकि आगे की कार्रवाई ना हो सके। यहाँ पर ये जो सील हो गई, पहले कभी देखा था ऐसा होता? नहीं, पहले नहीं देखा कभी। तो क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के दुकानदार डरे हुए हैं या क्या चीज़? हाँ, सीलिंग के चक्कर में बंद है ये दुकान। अच्छा, पहले सीलिंग के चक्कर में। जी। काम करते हैं आप लोग या फिर काम ही करते हैं। काम करते हैं यहाँ पर? तो आपके रोजगार पर असर पड़ रहा है इससे, पैसे वगैरह में दिक्कत हो रही है इससे? अभी तो कुछ नहीं है वैसे, फिलहाल एक आध दिन का भी क्या है, कुछ नहीं। आपके मालिकों ने क्या बोला है, कब तक दुकान खुलेगी? आज खुल तो गई उधर से सारी दुकानें। अच्छा, तो आप काम पर नहीं जा पा रहे हैं आप? नहीं, हम तो बैठे लंच में बैठे हैं। अच्छा, लंच में बैठे। तो कल क्या माहौल था, डर का माहौल होगा काफ़ी? जब किसी की दुकानें बंद होगी डर का माहौल तो रहेगा ही। तो ये सभी ने दीवार ऐसी ही खड़ा कर दी, सभी दुकानदारों ने? हाँ, सारी दुकानें से। अच्छा, एक साथ सबने यही सोचा था कि हम यहाँ दीवार लगाते, दुकान ही छुपा देते? जी जी। तो ये यहाँ पर कुछ काम करने वाले भी थे, तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना डर का माहौल था व्यापारियों के बीच, दुकानदारों के बीच की यहाँ पर दुकानें जो है वो छुपा दी गई, यहाँ पर जो है दीवार बना दी गई और देख सकते हैं यहाँ पर अपने दुकानों को बचाने के लिए क्या कुछ कदम जो है यहाँ के दुकानदारों द्वारा जो है वो उठाया गया। तो देख सकते हैं चाहे छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो, यहाँ पर किस तरीके से लोगों ने अपनी दुकानों को बचाने के लिए कदम उठाया। अभी भी ईंट वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, सामान यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर खुद ही यहाँ के दुकानदारों ने जो है दीवार खड़ी की अपनी दुकानों को बचाने के लिए। फ़िलहाल जो है अगर बात की जाए तो कुछ लोग यहाँ पर दुकान खोल भी रहे हैं, लेकिन कुछ अभी भी डरे हुए हैं कि हमें अपनी दुकान खोलनी चाहिए या नहीं। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जैसे DDA की तरफ से कहा जा रहा था कि ये एक रेजिडेंशियल एरिया है और यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही थी, जिस वजह से जो है यहाँ पर इस तरीके से अब लोग डरे हुए हैं और यहाँ पर ये कार्रवाई जो है उसको बचने के लिए यहाँ पर लोग जो है यहाँ दीवार खड़ी कर रहे हैं। और यहाँ पर और लोगों से भी जुड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने जो है अपनी दुकानें छुपा दी हैं, दीवार वहाँ पर खड़ी कर दी है और ये सारी दुकानें कुछ काफ़ी पुरानी भी हैं, कुछ नई हैं यहाँ पर। और पहले भी जो है ऐसा यहाँ पर देखने को मिला था जब लोगों ने यहाँ पर जो है ऐसे अपनी सीलिंग को बचाने के लिए कोशिश करी थी, लेकिन वहाँ पर उस वक्त 2007 में जो है वो अपनी दुकानें नहीं बचा पाए थे। लेकिन इस बार जो है एक बड़ा एक्शन यहाँ के लोगों द्वारा जो है वो देखने को मिला। क्या नाम है सर आपका? मेरा उमेश माहेश्वरी है। यहाँ पर ज़्यादातर दुकानदारों ने अपनी जो है एक तरीके से कह सकते हैं दुकान ही चुनवा दी है, तो इतना डर का माहौल कैसे बन गया? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश बता रहे हैं कि सीलिंग आने वाली है, 12 तारीख में सील हो जाएंगी दुकानें जो भी खुली होंगी। इस वजह से लोगों ने अपनी बाउंड्री लगा के अपने बचाव के लिए दुकानें सील यहाँ कर। पर आप कितने सालों से रह रहे हैं? मेरे को 10 से 11 साल हो चुका है। 11 साल हो गए, मतलब इतनी पुरानी दुकान है आपकी? हाँ जी। अच्छा, कहा जा रहा था कि जिन्होंने कन्वर्जन टैक्स नहीं दिया उन पर कार्रवाई हो रही थी या सभी पर होने वाली? नहीं, सभी पर बोला गया है, सभी पर कार्रवाई होने वाली है। टैक्स पे कर रहे हैं वो भी इसमें लपेटे में आ रहे हैं? हाँ, जो टैक्स पे कर रहे हैं वो भी और नहीं कर रहे हैं वो भी। अभी जैसे 11 बजे आज टीम आने वाली थी तो आई नहीं, तो एक राहत की सांस ली है यहाँ के? हाँ, आज टीम नहीं आई, इस वजह से थोड़ा राहत मिली है। बाकी अभी कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है कल ही टीम आ जाए। अच्छा, डर का माहौल तो पूरी तरह से सारे में व्याप्त है। बाकी बेरोजगारी का सबसे ज़्यादा बड़ा वो है। जी, जो दुकानदार और साथी जिनके अंडर दुकानदार के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम करते थे उनकी भी नौकरी छिन जाएगी और जो दुकानदार 4 पैसे की कमाई करता था उसका भी मतलब फैमिली चलाना मुश्किल हो जाएगा। सर कह रहे हैं कि यहाँ के नेताओं ने आश्वासन दिया हुआ है? नेताओं ने आश्वासन दिया है, अभी ऐसा कोई मतलब कोई सर्टिफिकेट या कोई वो नहीं है, लिखित आधार पर नहीं दिया गया है। आप लोगों को कोई लिखित में नोटिस आया है कि यहाँ पर सीलिंग हो सकती है? नहीं, सबके पास लिखित में नहीं आया है। ये बोलते हैं कि MCD में नोटिस आ रखा है कि मतलब सारी दुकानें 12 तारीख को सील हो जाएंगी। तो
पर लिखित में सबके पास नोटिस नहीं आया है, लिखित में नहीं है। उसी का डर व्याप्त है सब लोगों में। तो ये देखिए इनकी दुकान भी यहाँ पर थी, किस तरीके से यहाँ पर जो है दीवार जो है वो खड़ी कर दी गई है डर के मारे, और अभी भी जो है व्यापारियों के बीच डर है कि शायद अगर आज कार्रवाई नहीं हुई है तो किसी और दिन कार्रवाई ना हो जाए। तो ये हम आपको न्यू अशोक नगर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेट्रो रोड है, अशोक नगर की मेट्रो रोड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी लाइन में जो है दुकानें बनी हुई हैं, लेकिन लोगों ने जो है डर के मारे यहाँ पर जो है रातों रात दीवार खड़ी कर दी। तो बाकी अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर आगे सीलिंग प्रोसेस होता है या फिर व्यापारियों को एक चैन की सांस जो है वो लेने को मिलेगा, या फिर यहाँ पर ऐसे ही जो है फिर से दुकानें बंद हो जाएंगी, वो देखने वाली बात होगी। बाकी पूरी खबर आप तक पहुँचाइए। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।